उज्जैन महाकाल की नगरी से निकली संविधान बचाओ पदयात्रा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू पहुंची। बाबा साहब को माल्यार्पण करने से पहले हाई स्कूल मैदान हरी फाटक पर एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में बाबा साहब के अनुयायियों, महिला और पुरुषों ने भाग लिया। कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर राजेश सोनगरा ने स्मारक सचिव राजेश वानखेड़े पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि स्मारक समिति द्वारा दलित समाज के लोगों को कार्यक्रम नहीं करने दिए जा रहे हैं, जबकि सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी के कार्यक्रम करने की परमिशन देना समाज के लिए चिंता का विषय बन गया है। जबकि संविधान बचाओ पदयात्रा के माध्यम से संविधान बचाने की आवाज समाज द्वारा उठाई जा रही है और भारत के संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली पर बाबा साहब के अनुयायियों को कार्यक्रम नहीं करने देना एक गंभीर समस्या बन गई है। बाबा साहब की जन्मस्थली समिति के सचिव राजेश वानखेड़े पर यह गंभीर आरोप डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय युवा संघ के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनगरा ने लगाए हैं। साथ ही स्मारक समिति पर लगे आरोप के कारण समुचित समाज नाराज है। बाबा साहब की जन्मस्थली समिति के द्वारा समाज के लोगों को कार्यक्रम की परमिशन नहीं देने पर समाज में इसका कड़ा विरोध देखने को मिल रहा है। संत शिरोमणि रविदास दलित कल्याण समिति के अध्यक्ष गब्बूर सिंह चौहान ने बताया कि बाबा साहब की जन्मस्थली स्मारक समिति द्वारा कार्यक्रम नहीं करने दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मामला मेरे संज्ञान में आया, जिसकी छानबीन की जा रही है। यदि स्मारक समिति के द्वारा इस तरह की घटना की गई है तो उसके परिणाम आने वाले समय में ठीक नहीं आएंगे। कि हम लोग संविधान बचाओ पदयात्रा 13 नवंबर से हम लोगों ने उज्जैन से प्रारंभ किया है इसको। तो 13 नवंबर से लेकर 16 नवंबर आज सभा स्थल यहाँ था। मैं आपको यही चीज़ अवगत करा दूँ कि यहाँ पर प्रोग्राम करने के लिए कम से कम मैं 1.5 महीने से यहाँ से भटक रहा हूँ। 1.5 महीने से मैं भटकता हूँ। उज्जैन से मैं करीबन 10 से 12 बार आया हूँ महू। मैं जगह जगह पर गया हूँ, मैं जन्मभूमि पर गया हूँ, वहाँ पर पूरे पूछा, परमिशन के लिए बोला। वहाँ के कुछ लोगों ने भी जो है उसके बाद में तहसीलदार साहब से मिला, एसडीएम साहब छुट्टी पर है। फिर यहाँ पर जगह की जब हमने बात की तो पहले स्वर्ण मंदिर तय हुआ। स्वर्ण मंदिर के बाद में कहते हैं कि स्वर्ण मंदिर जो है कैंटोनमेंट के अंदर आता है। फिर कैंटोनमेंट से मिला तो कैंटोनमेंट कहता है कि वो आर्मी के अंदर आता है। आर्मी वाले बोलते हैं कि हाँ जो है वो हमारे अंतर्गत नहीं आता। फिर उसके बाद काफ़ी प्रयास करते रहे, करीबन 30-35-40 दिन के बाद बड़ी मुश्किल से बहुत ही बड़ी मुश्किल से मतलब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे कार्यक्रम करने का मौका मिला और उस प्रोग्राम को फेल करने के लिए भी बहुत सारा। आपको क्यों अनुमति नहीं दी गई? दूसरी पार्टियों का कार्यक्रम होते हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्यों परमिशन नहीं दी। दूसरी पार्टियों के बहुत सारी पार्टियों के प्रोग्राम होते हैं, आरएसएस के आरएसएस और अन्य जो है, मुझे लगता है कि शायद यहाँ किसी पार्टी विशेष के लिए ही कार्यक्रम होते हैं, बाकी सभी समाज के लिए नहीं होते। बाबा साहब की जन्मस्थली है। बाबा साहब की जन्मस्थली होने के बाद ये बहुजन समाज के लोगों के लिए यहाँ पर आ सकता है, कार्यक्रम कर सकता है, लेकिन वहाँ पर शायद मुझे लगता है मनुवाद लोग बैठ गए हैं, जिसकी वजह से हम कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं। आपका नाम बताइए। मैं और भी चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो पद यात्रा हम लोगों ने स्टार्ट किया है, इस पद यात्रा में जो है काफ़ी लोग आए हुए हैं और इस पद यात्रा को जो है असफल करने के लिए भी लोगों ने बहुत प्रयास किया है कि ताकि ये यात्रा सफल ना हो, क्योंकि भारत देश के संविधान को ख़त्म करने की लोगों की जो है मनुवादी लोगों की पुरजोर ताकत है कि वो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर राजेश सोनगरा, मैं डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय युवा संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष स्थापक। महू से संजय वर्मा की रिपोर्ट।